हमारे इस्लाम में है। मतलब एक ये बहुत अच्छा खूबसूरत तोहफा है। और हमारा कल्चर जब आप छीन लोगे तो हम मुसलमान कहाँ रह जाएंगे। नहीं, इस्लाम में तो ज़रूरी है हिजाब में रहने के लिए। हिजाब पहनना जो है इस्लामी तौर से एक हमारा कल्चर है मुसलमानों का। तो कौन होते हैं और लोग जो नॉन मुस्लिम होते हैं कि हिजाब नहीं पहनना चाहिए, क्यों नहीं पहनना चाहिए? सरकार को मेरी समझ में नहीं आता हमेशा मुस्लिम से क्यों दिक्कत होती है। हम पहनेंगे क्यों नहीं पहनेंगे, लोग कितने भी ऑब्जेक्शन उठाएंगे, बट हमें हिजाब पहनना है। पहले कुछ और मुद्दा नहीं मिला तो अब हिजाब का मुद्दा निकाल लिया। ये हर इंसान को अपना हक है, जैसा दिल करे वैसा पोशाक पहनने का। सिख को है अपना पगड़ी बांधने का उनके धर्म में, मुस्लिम को है हिजाब पहनने का। मान लीजिए आपको रोका जाए कि आप जीन्स ना पहने तो आपको कैसा लगेगा? मैं अपनी बात करूं तो मैं अपने स्कूल में नहीं पहन के जाती थी हिजाब, बिल्कुल भी ना। हमारे स्कूल में ऐसा कुछ था कि पहने या ना पहने, ये सिर्फ अभी आया है मार्केट में। जब हिजाब में है तो उसमें कुछ नज़र तो नहीं आ रहा, कुछ दिख तो नहीं रहा, तो हमारे लिए ये सही है। शिक्षा का धर्म से कोई भी लेना देना नहीं है। वहाँ पे चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वहाँ पे किसी को भी अलग अलग तरीके से ट्रीट नहीं किया जा सकता। दोस्ताना इतना बरकरार रखो कि मजहब बीच में ना आए कभी। तुम उसे मंदिर तक छोड़ दो, वो तुम्हें मस्जिद तक छोड़ आए कभी। कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा है कि इस्लाम के अनुसार लड़कियों को हिजाब पहनना ज़रूरी नहीं है और इसलिए स्कूल कॉलेजेस में अगर वो हिजाब ना पहने तो ही बेहतर होगा। यूनिफॉर्म मेंटेन करना चाहिए। क्या लगता है आपको इसके बारे में? वो ठीक है, अगर देखा जाए तो हिजाब किसी भी धर्म की किताब में नहीं लिखा है कि उसको पहनना कंपलसरी है। लेकिन अगर बात की जाए फीमेल्स की ब्यूटी की, तो हिजाब बिना पहने आप एक फ़ीमेल्स को देखिए और एक हिजाब पहनने के बाद देखिए, आपको खुद एक जो उसका बीच का आंसर है वो मिल जाएगा आपको। तो हिजाब तो इस वक्त मैंने भी पहन नहीं रखा है, क्या जवाब है? नहीं, इसका जवाब यही है कि मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप भी पहनिए और आपकी ब्यूटी उसमें अच्छी लगेगी। देखो, स्कूल कोड की यूनिफॉर्म है तो उसको फॉलो करना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन इस्लाम में पहनना इम्पोर्टेंट है तो पहनना तो पड़ेगा ही, और अगर स्कूल का रूल है तो मानना तो पड़ेगा स्कूल और कॉलेज में, क्योंकि उसका एक ड्रेस कोड है, तो रूल्स इज रूल्स। हिजाब पहन रखा है आपने इस वक्त? बिल्कुल। आज आपने सुना कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्या कहा? जी, आपने जैसे कि बताया मुझे कि वहाँ से हिजाब के लिए मना कर रहे हैं कि हिजाब नहीं पहनना चाहिए स्कूल एंड कॉलेजेस में। बट मैं ये मानती हूँ, मेरा थिंकिंग है कि अगर जो लड़कियाँ पहनना चाहती हैं वो पहन सकती हैं, और जो नहीं पहनना चाहती उनको कोई ज़ोर या ज़बरदस्ती उनके ऊपर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इस्लाम में भी कहीं नहीं लिखा है कि, इस्लाम धर्म में ही लिखा है कि अगर आपको कुछ मानना है तो दिल से करिए, अगर आप दिल से नहीं करना चाहते हैं तो मत करिए उसको। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब होता है समानता, कि एक स्कूल में अगर कोई भी बच्चा आ रहा है तो वो एक जैसा दिखे, मतलब उसके किसी भी पहनावे ओढ़ावे से इस बात का जिक्र ना हो कि वो किसी विशेष जाति से है, विशेष समुदाय से। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ठीक भी तो लगता है ना कि सारे बच्चे एक रंग रूप में आएंगे स्कूल। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर कहा जाए कि कोई लड़की या कोई फीमेल्स अगर कॉलेज में हिजाब पहन के जा रही है तो उसको रोका भी ना जाए। कैसा लगता है हिजाब पहन करके, और अगर अब मार्केट में या फिर कहीं बाहर निकलो और हिजाब ना पहन रखा हो तो दोनों में अंतर क्या होता है? और सीरियसली बताऊं तो बहुत कंफर्ट फील होता है हम लोगों को। अगर आप जैसे कि कह रहे हैं कि स्कूल कॉलेजेस में नहीं पहन के जाना चाहिए, तो बहुत सी चीज़ें हैं कि स्कूल कॉलेज में नहीं करनी चाहिए। लड़कियां शॉर्ट ड्रेसेस भी तो पहनती हैं, उनसे भी तो कहते हैं इफेक्ट पड़ रहा है, पड़ता है ना। बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि कपड़ों को ठीक से पहनो, और ये भी बोल रहे हो कि हिजाब मत पहनो, तो दोनों चीज़ों को कंपैरिजन करो ना आप। ये जब से बीजेपी की सरकार आई है यही हो रहा है मुसलमानों के साथ, और क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है? ये हर चीज़ के लिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है। क्यों ऐसा लग रहा है आपको कि टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों को? लग रहा है कि हो रहा है ये सब कुछ। मैं बाहर जाती हूँ तो यही होता है, देखती हूँ तो। क्या होता है बाहर आपके साथ? देखते हैं कि ये मुसलमान हैं तो शायद ये टेररिस्ट हैं। कुछ ऐसा कभी आपने एक्सपीरियंस किया है कि आप बाहर कभी गए हो और आपको आपके धर्म के कारण मतलब औरों से अलग ट्रीट किया गया हो? जी, कई बार ऐसा मेरे साथ हो चुका है।
हमेशा मुस्लिम से क्यों दिक्कत होती है कि ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर लड़कियां, अब पहले कुछ और मुद्दा नहीं मिला तो अब हिजाब का मुद्दा निकाल लिया। ज़रूरी नहीं है ना हमेशा मुस्लिम्स को टारगेट करना। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप कि हमेशा मुस्लिम्स को ही टारगेट किया जा रहा है? हमेशा किया जाता है, हमेशा किया जाता है, सभी को मालूम है। क्या मालूम है, ज़रा थोड़ा डिटेल में बताइएगा। देखिए, जैसे आपने बताया कि अब हिजाब का मुद्दा निकालिया, पहले टोपी का निकाला था, दाढ़ी का निकाल लिया था, मतलब कुछ ना कुछ निकालना ही होता है सरकार को, क्या मुस्लिम के पीछे पड़ी हुई है। तो ऐसा आपको लगता है कि जो सरकार है, कौन सी सरकार? सरकार तो आपको पता है ना कौन सी, बीजेपी। तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि बीजेपी मुस्लिम्स को टारगेट कर रही है? बिल्कुल टारगेट करती है। क्यों ऐसा लग रहा है आपको, मतलब कि ऐसा क्या कर दिया सरकार ने मुस्लिम्स के प्रति? हमेशा मैंने देखा है कि हमेशा मुस्लिम्स को टारगेट किया जाता है, हमेशा, कि कभी टोपी नहीं पहनना है, आप लोग अलग दिखते हो, आप कुर्ता पजामा पहनते हो, देन दाढ़ी रखते हो, तुम आतंकवादी हो। अभी देश अभी से नहीं चल रही है, हमारे पूर्वज कितने हैं और पूर्वज चले भी गए, लेकिन आज तक हिजाब या 3 तलाक पे कभी ऐसा कोई बात नहीं आया। लेकिन 2014 के बाद कुछ ऐसे समाज सेवी कुछ धरातल पे उतरे हुए हैं जिनको हमारी फ़िक्र होने लगी है, हमारी बेटी बहू की फ़िक्र होने लगी है, हमारी बहनों की फ़िक्र होने लगी है। लेकिन इससे पहले भी धरातल पे वैसे समाज सेवी लोग थे, बुद्धिजीवी लोग थे जिनको इस चीज़ की फ़िक्र नहीं थी। लेकिन मैं मानता हूँ कि 2014 के बाद ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम को सिर्फ टारगेट किया जा रहा है। मुसलमानों को टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि हिंदू एक हो जाए, बस इसलिए मुसलमानों को टारगेट किया जाए, वरना मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है उन्हें। मुसलमान जितना कहेंगे कि हमें टॉर्चर कर रहे हैं, टॉर्चर उससे हिंदू एक हो जाएगा। बस उन्हें हिंदुओं को वोट चाहिए, मुसलमानों को अलग करना है, बस ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ। वो तो योगी जी हमारे यूपी में कहते हैं कि 80% और 20% की लड़ाई है, वो हमें वोटर ही कहाँ मानते हैं। लेकिन ये जो फैसला है वो तो हाई कोर्ट का लिया हुआ है, कर्नाटका हाई कोर्ट का, ये तो राजनीति से बहुत अलग मुद्दा हो गया। मैं मानता हूँ मैम, हाई कोर्ट के मैं हर पहल पे मैं भी सहमत हूँ, लेकिन ये जो मुद्दा है इस पे जो ये टिप्पणी करते हुए बीजेपी सरकार आती है या अजीबोगरीब नेता आते हैं, इस चीज़ बीजेपी सरकार ने हिजाब पर तो कोई टिप्पणी नहीं की है। नहीं, कैसे मैम, जैसे कि आप यूपी सरकार में देखिए, योगी आदित्यनाथ का मैंने वीडियो देखा, उस पर टिप्पणी हिजाब पे किए हुए हैं कि मैं चाहता हूं कि ये मुस्लिम लड़कियां जो 3 तलाक में बंधी हुई है, जो ड्रेस से बंधी हुई, मैं उनको रिलीफ करना चाहता हूँ, मैं उनको आज़ाद कर दूँ। इसलिए कि हिंदुओं को RSS वाले लोग को मतलब खुश रखने के लिए, उनका वोट लेने के लिए मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। खुश कैसे हो जाएगा अगर कोई मुसलमानों को टारगेट कर रहा है? भारत में तो सब भाई भाई हैं। 2014 के बाद डिवाइड कर दिया गया है, उनके दिल में नफरत, दिमाग में जहर भर दिया गया है। ऐसा क्या हुआ है कि आप इतना बड़ा बयान दे रहे हैं? आप खुद देख रही हैं ना अभी कैसा महसूस हो रहा है। अगर कहीं हिंदुओं की कोई जुलूस निकलती है मस्जिदों के नज़दीक से तो वहाँ पे हुड़दंग किया जाता है। कोई लड़की हिजाब में जा रही है तो उसके पीछे RSS वाले भगवा रंग के पहन कर निकलना शुरू कर दिए। 2014 से पहले किधर भगवा रंग पहन कर जाते थे, कंपटीशन होती थी ऐसा? क्या लगता है आपको कि क्यों ऐसा हो रहा है? मैंने आपको बताया ना, ये हिंदू एक तरफ करने को, मुसलमान, ये डिवाइडेशन किया जा रहा है। उससे क्या होगा डिवाइड अगर हो जाए? ये होगा, आप देख लीजिए बीजेपी को कोई काम नहीं करा है पूरे, ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना स्टेट गवर्नमेंट ने।